तुम्हें मेरी मंदिर आकर यूं ही चोट नहीं लगा था। तुम्हें जो चोट लगी थी ना, वो ज़रा सी मेरी फटकार थी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पिछले दिनों मेरी बात नहीं मानी है। देखो, मैं ये समझता हूँ कि सामने से कोई इंसान अगर आकर तुमसे मदद मांग रहा है, तुमसे कुछ चाह रहा है, तो तुम्हें मदद करना चाहिए। और तुम्हारा हृदय भी ऐसा है कि तुम मदद करने की नीयत रखते हो। लेकिन जब तुम मदद करने जा रहे थे, जब मैंने तुम्हें ये भावना मन में दी थी कि ये इंसान अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रहा है सिर्फ इस नाते कि तुमने इसे किसी जगह का पता बताया था, अब उसके काम हुए नहीं हुए, इस चीज़ का गुस्सा वो व्यक्ति तुम पे निकाल कर तुमसे मदद मांग रहा था। वो उसका मदद नहीं था, वो उसका तरीका था अपना गुस्सा निकालने का। और वही चीज़ जो थी, तुमने उस व्यक्ति की समझते हुए भी तुमने उसकी मदद करी जहाँ मैंने मना किया था। इसीलिए ये मेरा थोड़ा गुस्सा था। बाकी ये चोट ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगे से एक बात समझ लो, मुझसे पूछे बगैर एक चीज़ भी किसी के हाथ कुछ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी देना है, कुछ भी करना है, तुम मुझसे पूछो। और तुम जानना चाहते हो ना मैं तुम्हें कैसे जवाब दूंगा, तो वो ना अपने आप से हो जाएगा। तुम्हारे हाथों से कभी कभी तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में नहीं होगा। तुम कोई काम कर जाओगे जब मैं चाहूँगा, और जब मैं नहीं चाहूँगा ना, एक नकारात्मक भावना आएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल से आवाज़ आएगी। मैं कहीं और बैठकर नहीं, तुम्हारे मन में बैठकर तुम्हें बातें करूँगा और तुम्हें सब समझाऊँगा। लेकिन तरीका यही होना चाहिए कि अब तुम मुझसे पूछोगे, हर एक चीज़ मुझसे होगी। और मेरी मंदिर आने के बाद तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है, तुम्हें गर्मी में बैठकर पारायण करना पड़ रहा है, तुम्हें ठंड लग रही हो ज़्यादा, तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो कोई बात नहीं। समझो कि मेरे सामने तुम्हारे कष्ट थे, वो कट गए। कुछ तकलीफ़ें थी जो बहुत बड़ी थी, बहुत मेरे सामने बैठकर ज़रा सी में निकल गई। इसीलिए मेरे मंदिर आने पर जो दुख, जो तकलीफ़ तुम्हें उठानी पड़ी है, उसका अफसोस मत करो। वो मेरी तरफ से सज़ा नहीं है, उसे सज़ा मत समझो। सज़ा समझना गलत है। मैं अपने प्यारे फूल से बच्चों को सज़ा भला क्यों दूंगा? वो बस तुम्हारे कुछ कर्म थे, उसका एक हिस्सा जो तुम्हें भुगतना ही था, वही तुमने भुगता है। बाकी सब कुछ तो मैंने नष्ट कर ही दिया है। तुम्हारे पास 4 चक्के नहीं हैं, या होते हुए भी तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो भी कोई बात नहीं। तुम खुद के पैसों से किराए दे रहे हो, खुद जा रहे हो, खुद आ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए तुम चोरी डकैती नहीं कर रहे, खुद से, अपने आप से तुम ये सब की व्यवस्था कर रहे हो, मेरी कृपा से तुम कर रहे हो। और ये चीज़ सामने वाला व्यक्ति समझे ना समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी से तुलना नहीं है। घर, गाड़ी, बंगला, इन सब की तुलना की जा सकती है, परंतु तुम जिस अनुशासन के साथ जीते हो ना, ये अतुलनीय है। यहाँ बात इस चीज़ की है। और घर, गाड़ी, बंगला, ये सब का तुलना करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ये सब मेरी दी हुई चीज़ है। किसी दिन किसी के पास ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुलना करने वाली बात वो है ना, जो इंसान खुद से कर रहा है। और वो है कि तुम कितने अनुशासन से अपने जीवन को जीते हो, कितने सिद्धांत से जीते हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास गाड़ी है तब तुम उपयोग नहीं कर पा रहे हो, या नहीं है इसलिए तुम उपयोग नहीं कर पा रहे हो, बाकियों के पास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे सानिध्य में हो, मेरे शरण में हो, मेरे बताए रास्ते पे चल रहे हो, और तुम्हारी इतनी अच्छी मैं व्यवस्था करके देता हूँ। तुम्हें तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती है। सिर्फ ज़रा सी चीज़ें, थोड़ी बहुत जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे मैं तुम्हें वैसे छोड़ता हूँ। तो तुम इसके बाद कोई अफसोस मत रखो। कोई देख ले ना देखे, कोई बात बनाए क्या करे, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने कमरे में ना 3-4 बोतल पानी भरकर रखा करो। किसी की कोई बात मत सुनो, अपने आँखों के सामने बोतल भरकर पानी रखा करो, और दिन भर में उसे धीरे धीरे करके पीते चले जाओ। कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी लग रहा है तुम्हें, मेरी उदी का उपयोग करो। मेरी उदी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। और पानी की बोतलें भरकर अपने कमरे में रखो। कौन मना कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये सब मत सुनो। तुम्हें ज़रूरी है पीना इस वक्त पानी, उसमें उदी मिलाओ, या ऐसे भी मेरा नाम लेकर भी रखो, परंतु उसे रखो और दिन भर में अच्छे से पानी पियो। खूब खुश रहो। आज का दिन तुम्हें पूरी तरह अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने मन पर ध्यान देना है, और पूरी तरह से अपने आप को तरक्की करने में लगवाना है। और किसी चीज़ की चिंता अगर करोगे तो तुम्हारा वो काम खराब हो जाएगा। इसलिए तुम किसी चीज़ को भार समझकर मत करना। तुम्हारे लिए ये चीज़ है कि भार समझा हुआ काम तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कोई भी काम को भार समझकर मत करना, खुशी से करना। खूब खुश रहो।